नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ प्रतिष्ठिता में आपका स्वागत है। यदि आप अपने जीवन में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर रखना चाहते हैं, तो आपको इन 3 मानसिकताओं को, इन 3 हैबिट्स को जरूर अपनाना चाहिए और जीवन उसी के अनुसार जीना चाहिए। मेरे अनुसार हमको बच्चों को बचपन में ही यह संस्कार इन 3 चीज़ों का ज़रूर डालना चाहिए। सबसे पहला जो संस्कार है वह है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। कभी भी हमें अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी तुलना या अपने बच्चों की तुलना करते हैं किसी और से, तो हम अपने आप को लो महसूस कराते हैं, हम अपने आप को हीन महसूस कराते हैं और कहीं ना कहीं हम बचपन से बच्चों में यह संस्कार खुद डालते हैं। जब बच्चा स्कूल से एग्जाम दे करके आता है या फिर रिजल्ट निकलता है, तो हम उसका रिजल्ट पूछने के बाद तुरंत उसका जिसके साथ कंपटीशन होता है उसका रिजल्ट पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में हम यह संस्कार तुरंत डाल देते हैं कि और वो जीवन भर उसके साथ रहता है। क्योंकि जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हम अपने अपने गिलास को खाली या फिर आधा भरा हुआ महसूस करते हैं। हम अपने आप को पूर्णता की तरफ लेकर के ही नहीं जा पाते। और जब हमारे मन में यह भाव होता ही नहीं, हमेशा यदि कमी का, लो का भाव रहता है, तो हम जीवन में वही उन्हीं सब चीज़ों को आकर्षित करते हैं। कभी भी इस चीज़ की तुलना नहीं करनी है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है या हमसे ज़्यादा होशियार है। हमारा कंपटीशन हमारे अपने आप से होना चाहिए कि हम कल क्या थे और हम आज क्या हो गए हैं। हम दूसरों से सीख सकते हैं, उनके अनुभवों को अपना सकते हैं, उनको अपना आदर्श बना सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कंपैरिजन करने से हमारे मन में जेलसी का भाव आने लगता है। जेलसी ना भी आए तो एनवी का भाव आने लगता है। और जेलसी और एनवी दोनों ऐसे इमोशंस हैं जो हमको लोअर फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियों की जगह दुख आने लगता है। दूसरी आदत जो हमें अपनानी है वह है एक्सेप्टेंस की। हमारे जीवन में जो है, जितना है, उसे उतना स्वीकार कर लेना। यह मानना कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ को रोक देंगे, नहीं। कई बार जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको उतने में अपने आप को संतोष करना पड़ता है। क्योंकि असंतोष होने से हमारे जीवन में दुख आने लगता है कि हमारे पास और पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास वह व्यक्ति क्यों नहीं है जिसे हम चाहते हैं। तो ये हमारे जीवन में दुख को लाता है, हम कमी को महसूस करते हैं। और इसमें बहुत अच्छी कहानी है कि एक नदी में 2 तिनके गिर गए। अब दोनों तिनकों में से एक तिनका विरोध करने लगा कि मैं नदी के बहाव में नहीं बहूंगा और मैं नदी के पानी को भी नहीं बहने दूंगा। तो वो नदी में आड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं नदी के पानी को बहने से रोक दूंगा। उस तिनके को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है जब तक वो वहाँ मौजूद रहता है। इसी तरीके से यदि हम जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, दुख, दर्द और पीड़ा को झेलना पड़ेगा। वहीं जो दूसरा तिनका होता है वह नदी के बहाव के साथ बहता जाता है और साथ साथ यह सोचता है कि मैं नदी को सागर से मिलाने में माध्यम बन रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब हम जीवन में फ्लो में बहते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो मिला है, जितना मिला है वह पर्याप्त है, तो हम फ्लो के साथ बहते हुए जीवन में खुशियों को आकर्षित करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है वह है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। अपने जीवन में जितना है उसके लिए शुक्राना अदा करना। क्योंकि जब हम जितना मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं तो हम वापस लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हमारे पास है ही कितना जिसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करें, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ पैर, मुंह है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स है। यही अपने आप में अमूल्य निधि है। इसके अलावा यदि आपके ऊपर छत है, भले वो किराए की ही छत क्यों ना हो, पर है तो उसके लिए आभार व्यक्त करें। आपको पीने के लिए पानी मिल रहा है, आपको सनलाइट मिल रही है, आपके पैरों में जमीन है, सब चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभार व्यक्त करें कि आज का खाना मिला उसके लिए आभारी। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों
आभार व्यक्त करना यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप आभार व्यक्त नहीं करेंगे तो बाइबल में यह लिखा है कि यदि आप जो मिला है उसके लिए आभारी नहीं होंगे तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जो दिया हुआ है, और यदि आप आभारी होते हैं तो आपको और चीज़ें दी जाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो जीवन में शुक्राना को अपने जीवन का अंग बनाइए और खुशियों को आकर्षित कीजिए। तो ये 3 चीज़ें यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं और अपने अपने बच्चों के जीवन में अप्लाई करा देते हैं तो उनका और हमारा सबका जीवन खुशियों से और आनंद से भर जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।